धूपगढ़ गांव हमेशा से शांत और साधारण गांव था। गांव के लोग खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे और शाम होते ही अपने घरों में सुकून से सोते थे। यह गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव के ठीक पास ही एक पुराना टूटा फूटा खंडहर था जिसे लोग भूल चुके थे। गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर उस खंडहर के बारे में कहानियां सुनाते थे, लेकिन आधुनिक पीढ़ी ने इन कहानियों को पुरानी बातें समझकर नकार दिया था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। गांव के एक परिवार का बच्चा रात में अचानक गायब हो गया। घर वालों ने सोचा कि बच्चा कहीं खेलते खेलते खो गया होगा, लेकिन जब सुबह तक वह नहीं लौटा तो पूरा गांव चिंतित हो गया। खोजबीन की गई, हर जगह उसे ढूंढा गया, पर बच्चा जैसे हवा में गायब हो गया था। कुछ हफ्तों बाद गांव के और भी बच्चे गायब होने लगे। यह सिलसिला तभी शुरू हुआ था जब पूर्णिमा की रात आती थी। हर पूर्णिमा की रात को गांव का एक बच्चा गायब हो जाता था। पूरे गांव में डर का माहौल था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। गांव के कुछ लोग मानते थे कि यह गांव के पास के खंडहर से जुड़ी कोई प्राचीन बुरी आत्मा का काम हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि शायद कोई इंसानी करतूत है, परंतु कोई ठोस सबूत नहीं था। गायब होने वाले बच्चों के मामलों में धीरे धीरे इजाफा होने लगा। हर पूर्णिमा की रात को एक नया बच्चा गायब हो जाता था। यह गांव के लिए अब एक त्रासदी बन गई थी। गांव की महिलाएं रात होते ही अपने बच्चों को कसकर पकड़ लेती, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो बच्चे गायब हो रहे थे उनके बारे में एक अजीब सी बात सामने आई। जब सुबह उनकी तलाश की जाती तो कहीं न कहीं से उनके जूते, कपड़े या खिलौने मिल जाते थे, पर उनके शरीर का कोई अतापता नहीं होता था। इन जूतों और कपड़ों पर अजीब सी गंदगी लगी होती थी, मानो वे कहीं घसीटे गए हों। गांव का माहौल धीरे धीरे भयभीत होता जा रहा था। लोग अब रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। इसी बीच गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम राघव था और वह एक शहर का पत्रकार था। राघव को इस गांव के रहस्यमयी गायब होने वाले बच्चों की कहानियों में दिलचस्पी थी और वह इसकी तह तक जाना चाहता था। राघव ने गांव के सरपंच से मुलाकात की और इस मामले की जांच करने की अनुमति मांगी। सरपंच और गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद राघव कुछ हल निकाल सके। राघव ने गांव की एक शिक्षिका नैना से भी मुलाकात की, जो गायब हो चुके बच्चों को अच्छी तरह जानती थी। नैना ने उसे गांव के इतिहास और उस खंडहर की कहानी बताई। राघव को इस बात में कोई सच्चाई नहीं लगी कि कोई प्राचीन आत्मा बच्चों को गायब कर रही थी। वह इसे किसी अपराधी की चाल समझ रहा था। राघव और नैना ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर इस खंडहर और उससे जुड़ी कहानियों को जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि यह खंडहर सदियों पुराना है और इस खंडहर में एक कर्णपिशाचनी नामक आत्मा का वास है। कर्णपिशाचनी एक भयानक आत्मा थी जो बच्चों की आत्माओं को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कैद कर लेती थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सदियों पहले इस गांव में एक राजा का शासन था। राजा ने अपनी बेटी को उस खंडहर में एक बलि के लिए दे दिया था ताकि उसकी राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे, परंतु वह बलि अपूर्ण रह गई और तब से उस जगह पर एक भूतिया शक्ति का वास हो गया। बाबा रुद्रनाथ, जो गांव के सबसे पुराने और अनुभवी तांत्रिक थे, ने राघव और नैना को चेतावनी दी कि वे उस खंडहर के पास न जाएं, क्योंकि वहां एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का निवास है। बाबा ने उन्हें बताया कि कर्णपिशाचनी हर पूर्णिमा की रात को जागृत होती है और गांव के बच्चों की आत्माओं को अपने जादुई शक्ति के लिए कैद कर लेती है। राघव इन कहानियों को अंधविश्वास मान रहा था,
लेकिन नैना को कहीं न कहीं इस पर भरोसा होने लगा था। राघव और नैना ने यह तय किया कि वे इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए उस खंडहर में जाएंगे। वे कुछ गांव के साहसी लोगों को साथ लेकर रात के समय उस खंडहर की ओर बढ़े। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होने लगी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। खंडहर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी विकृत मूर्ति थी जिसके चारों ओर काले कपड़े पहने कुछ आकृतियां घूम रही थीं। वे लोग किसी जादुई मंत्र का उच्चारण कर रहे थे और बीच में गांव के बच्चे बैठे थे। उन बच्चों की आंखें खुली थीं, लेकिन वे बिल्कुल शांत और स्थिर थे, मानो किसी जादू के वश में हो। राघव और नैना ने यह देखा और दंग रह गए। यह सब उनकी कल्पना से परे था। तभी उन्होंने देखा कि वह कर्णपिशाचिनी मूर्ति के ऊपर मंडरा रही थी। राघव, नैना और बाबा रुद्रनाथ ने मिलकर यह तय किया कि इस मूर्ति को नष्ट करना ही कर्णपिशाचिनी की शक्ति को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। बाबा रुद्रनाथ ने अपनी तांत्रिक शक्ति से मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जबकि राघव और गांव के लोग मूर्ति को नष्ट करने के लिए उस पर वार करने लगे। कर्णपिशाचिनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा रुद्रनाथ के मंत्रों के प्रभाव से उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंततः मूर्ति टूट गई और कर्णपिशाचिनी जोर से चीखते हुए हवा में घुल गई। मूर्ति के नष्ट होते ही बच्चों की आत्माएं मुक्त हो गईं और वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। राघव ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया। वह गांव छोड़कर वापस शहर लौट गया, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा कि क्या वास्तव में हम जिस दुनिया को जानते हैं उसके परे कुछ और भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। गांव में अब भी लोग कहते हैं कि खंडहर के पास से कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, मानो कर्णपिशाचिनी की आत्मा अभी भी किसी नए शिकार की तलाश में हो।